नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस की ओर से शौर्य गाथा। भारत की धरती पर कई महान गुरु हुए, जिनमें से एक थे संत रविदास, जिनके वचनों ने दुनिया भर में परचम लहराया। उनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि जो भी उन्हें सुनता था उनका मुरीद हो जाता था। गुरु रविदास जी ने अपने वचनों और दोहों से भक्ति की ऐसी अलौकिक ज्योति जलाई जो आज भी सभी को, समाज को रोशन कर रही है। इस महान संत को दुनिया आज भी याद करती है और उनके सम्मान में हर साल रविदास जयंती का पर्व मनाती है। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल में उन्हें रुईदास कहते हैं। तो आइए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में भक्ति आंदोलन में अहम योगदान देने वाले महान गुरु संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं शौर्य गाथा। गुरु रविदास का जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। संवत 1433 माघ पूर्णिमा रविवार को उनका जन्म काशी में पिता संतोष दास और माता कलसी देवी के घर हुआ। कहा जाता है कि उनका अधिकांश समय संतों की संगति में बीता और वहीं से उन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। उनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। उनके जन्मदिन को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है और महत्वपूर्ण मंदिर रविदास मंदिर है। उनके माता पिता चमड़े का काम करने वाले चमार समुदाय से थे, जो एक अछूत जाति थी, जबकि उनका मूल व्यवसाय चमड़े का काम था। लिहाजा वे जूते बनाते थे और यही उनका व्यवसाय भी था। लेकिन जब भी अपना काम करते थे, पूरी लगन और मेहनत से करते थे। काम को समय पर पूरा करना ही उनका एकमात्र ध्येय था। कई लोगों का मानना है कि संत रविदास जी का कोई गुरु नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश समय गंगा के तट पर आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ सूफी संतों, साधुओं और सन्यासियों की संगति में बिताया और 12 साल की उम्र में रविदास की शादी लोना देवी से हुई, जिससे उनको एक बेटा विजयदास हुआ। कहा जाता है कि वे भारत की प्राचीन गौरवशाली बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे और वे छद्मवेशी बुद्ध थे। यह उनकी वाणी से ज्ञात होता है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अज्ञानता के कारण आम जनता को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबरों से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि मन पवित्र है तो गंगा स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा की प्रसिद्ध उक्ति इसी पर प्रकाश डालती है। उन्होंने इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को अपनी अभिव्यक्ति में समान रूप से शामिल किया। उनके समय की पाबंदी और मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। रविदास जी शुरू से ही बहुत दानी और दयालु थे और दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें विशेष आनंद आता था। वे अक्सर बिना कीमत दिए उन्हें जूते उपहार में दे देते थे और उनके इसी दयालु